सियासत के लिहाज से साल 2024 बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद ही खराब साबित हुआ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती लगातार कोशिशों में जुटी रहीं कि कैसे भी पार्टी की स्थिति बेहतर हो जाए, लेकिन ऐसा हो न सका। पार्टी की स्थिति और भी खस्ता हाल में हो गई। पहले देश भर में लोकसभा चुनाव लड़ी बसपा एक भी सीट नहीं जीत पाई और इसके बाद नवंबर में उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में पार्टी का खाता भी नहीं खुल सका। हर चुनाव बहुजन समाज पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो रहा है और इसमें पार्टी लगातार फेल भी हो रही है। उत्तर प्रदेश ही नहीं, अन्य राज्यों में भी पार्टी के विधानसभा चुनाव लड़ा, लेकिन वहां भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। लगातार गिरते मत प्रतिशत से अब तो बहुजन समाज पार्टी पर भी राष्ट्रीय स्तर का दर्जा छीनने का खतरा मंडरा रहा है। 2017 में बहुजन समाज पार्टी का ढलान शुरू हुआ और 2024 तक यह सिलसिला लगातार जारी है। साल 2024 तो हर लिहाज से बहुजन समाज पार्टी के लिए बुरा ही साबित हुआ है, चाहे इस साल हुआ लोकसभा चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर संपन्न हुआ उपचुनाव। दोनों ही पार्टी का सुपड़ा साफ दिखा। बहुजन समाज पार्टी ने ऐलान किया था कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसी से भी गठबंधन नहीं होगा। बीएसपी मुखिया मायावती ने अपने वादे के अनुरूप वैसा ही किया और देश भर में लोकसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी अकेले मैदान में उतरी। जहां एक तरफ कई पार्टियों को मिलकर इंडी गठबंधन बना, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी नीत एनडीए गठबंधन के कई पार्टियों को शामिल करते हुए आगे चुनाव लड़ती रही। लेकिन बीएसपी मुखिया ने जो फैसला लिया था उसके तहत चुनाव मैदान में पार्टी अकेले उतरी और नतीजे आए तो अन्य पार्टियों को तो खूब सीटें मिली, पर बीएसपी अकेले ही रह गई। बसपा ने देश भर में 488 सीटों पर चुनाव लड़ा, जो राष्ट्रीय दल में सबसे ज्यादा थी। लोकसभा चुनाव में देश भर में बहुजन समाज पार्टी को एक सीट तक नहीं मिल पाई। पार्टी का खाता नहीं खुला तो कार्यकर्ता काफी हतोत्साहित हो गए। मायावती को भी झटका लगा। पार्टी में भी अंदर खाने चर्चा होने लगी कि अगर इंडी गठबंधन में बहुजन समाज पार्टी शामिल हो जाती तो फिर यूपी में बीएसपी को भी जरूर सीटें जीतने की सफलताएं और संभावनाएं दिख सकती थी। हालांकि उम्मीद पर दुनिया तो कायम है, तो बीएसपी भी अपनी उम्मीदें नहीं छोड़ी है। आगे आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए फिर से कमर कसनी शुरू की है। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती दलित वोटरों पर अपना एकाधिकार जताती रही हैं, लेकिन अब उसमें भी सेंध लग गई है। साल 2024 में मायावती के लिए सबसे बड़ी चुनौती आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद साबित हुए। लोकसभा चुनाव में नगीना सीट पर मैदान में उतरे चंद्रशेखर ने जीत हासिल की और सांसद बन गए, जबकि इस सीट पर कभी बहुजन समाज पार्टी का दबदबा हुआ करता था। यही नहीं, इसके बाद जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ तो चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को 3 सीटों पर हरा दिया। यानी नई नवेली पार्टी ने बहुजन समाज पार्टी और मायावती को सोचने पर मजबूर कर दिया। हालांकि 9 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी जीती ना और आजाद समाज पार्टी भी नहीं जीती, लेकिन बीएसपी का असली खेल आजाद समाज पार्टी ने ही बिगाड़ा। बहुजन समाज पार्टी को जब जीत की उम्मीद कहीं से नजर नहीं आ रही थी तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को कमान थमाई, पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित किया। हालांकि कुछ ही दिन बाद ही उन्हें ये अधिकार उनसे छीन लिया गया। लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद के भाषण जनता को खूब रासा रहे थे। पार्टी में उम्मीद भी जागनी शुरू हो गई थी, लेकिन एक रैली के दौरान उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें चुनावी मैदान के साथ ही पद से भी हटा दिया और इससे बहुजन समाज पार्टी का गुणागणित बिगड़ गया। लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद फेल साबित हुए, बावजूद इसके बुआ मायावती ने भी भतीजे को प्रभार देना नहीं छोड़ा। कुल मिलाकर बीएसपी के ब्रह्मास्त्र आकाश आनंद भी फिलहाल अभी फेल ही साबित हो रहे हैं। नए साल में बहुजन समाज पार्टी अपनी रणनीति बदल सकती है। पार्टी से जो भी पुराने नेता निकाले गए हैं उन्हें वापस लेकर आ सकती है। पुराने नेताओं के साथ नए साल से रणनीति पर चलकर 2027 में फिर से बहुजन समाज पार्टी का दबदबा कायम करने की कोशिश हो सकती है। कई बार इशारों में बीएसपी मुखिया ने जताया है कि पुराने वफादार नेताओं का पार्टी में फिर से स्वागत है। अगर वो आएंगे तो उन्हें ऐतराज नहीं है। ऐसे में नए साल में उम्मीद जाहिर की जा सकती है कि पुराने नेताओं के साथ नए सिरे से नई रणनीति के साथ उतरकर बीएसपी फिर से करिश्माई प्रदर्शन कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZR खबर।